इस मशीन पे महादेव की भी कृपा रहेगी तो हमको अकेले नहीं संभालना पड़ेगा, उनका भी एक सहयोग रहेगा। तो इसलिए ये दिन को हमने चुना था। बड़ा अच्छा है, माता रानी की कृपा रहेगी तो हम लोग उस दिन डायली ब्लड बैंक की स्थापना कर देंगे और ये और ब्लड बैंक को अब जितना तक ऊपर महादेव साथ दे। अब महादेव का महीना है, उन्हीं की इसमें शुरुआत कर रहे हैं। हमको नहीं लगता महादेव साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी, लोगों का वहाँ इलाज हो सके और एकदम एफोर्डेबल हो सके। बस इतना कह सकते हैं कि एक रिक्शा वाला ठेला वाला भी आएगा ना तो कॉन्फिडेंस से आएगा, जयतुर खान सर के हॉस्पिटल में कोनो दिक्कत नहीं है। सृष्टि के निर्माता महादेव कहाँ जाके बैठे थे? सब कुछ त्याग के पर्वत पे, जहाँ किसी को कुछ किस चीज की कमी थी, जिसके एक इशारे पे दुनिया इधर से कहाँ बैठे। तो ये क्या दिखाता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप त्याग से कम 2-4-5 लाख लोगों का डायलिसिस कर सके, जिनकी किडनी फेल हो गई है। तो समझ रहे, एक डायलिसिस का 4-5 हजार खर्च आता है। लाख डायलिसिस कर दीजिएगा तो समझ रहे 10-15 हजार मेरी बहनें आएंगी, राखी के बांधेगी, उनको इतना व्यंजन खिलाना पिलाना है, हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ना हम हैबिचुअल हो गए हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के मशहूर शिक्षक, बल्कि देश विदेश में भी खान सर की जो है परिचय के मोहताज नहीं है। सभी जगह खान सर के नाम से ही लोग जानते हैं। सीधा खान सर से ही सवाल करते हैं। खान सर, आज आप त्रिपुंड लगाए हुए हैं, लोग आपको खान सर बुलाते हैं, क्या है? सब लोग पूजा पाठ सब करते हैं वहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग भी सबको सब में शामिल होना चाहिए। ये देश का खुशनसीबी है जो हर तरह के विचारधारा के यहाँ लोग रहते हैं, हर अलग अलग रीति रिवाज कस्टम्स को मानने वाले लोग रहते हैं। हम सब इसको एक साथ मिलजुल कर अगर करें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हमको लगता है ऐसा किसी अन्य देश के लोगों का सौभाग्य नहीं होगा जो अलग अलग चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। खान सर, आपको सभी धर्मों से प्यार है, लोग यह भी जानना चाहेंगे। तो किसको नहीं होगा? जो धर्म को समझेगा, उसकी करुणा को समझेगा, मानवता को समझेगा, उसे प्रेम होगा। तो ये चीजें होती है। तो आज सावन का दिन, सावन का सोमवार को लेके हमने एक पहल की कि हमने जर्मनी से हमने ऑर्डर किया था डायलिसिस मशीन को। तो वो डायलिसिस मशीन मेरी आज की दिन इंडिया में आ गई है। तो अब कोई भी इंसान को, अब हमारे यहाँ एक सिस्टम रहेगा डायलिसिस मशीन का भी। हम लगभग इसको हम लोग 150-200 मशीनें लगाएंगे, हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे। जिनकी किडनी फेल हो जाती है बेचारे मर जाते हैं, खास करके गरीब इंसान, क्योंकि हफ्ते में उसको 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, महीने में 12 से 13 बार डायलिसिस। 12 से 13 डायलिसिस का मतलब हो गया कि आपको 40 से 50 हजार रुपये हर मंथ लगेंगे। अब ये बताइए, कोई रिक्शे वाले की किडनी फेल हो गया, वो 40 हजार हर मंथ दे सकता है? आँख के सामने मरता है क्योंकि उसकी यूरिन बंद हो जाता है, ब्लड में केवल पॉइजन भर जाता है, उसको निकालना जरूरी है, किडनी काम नहीं कर रहा है। तो वो मशीनें हम ले आते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने 10 मशीन लाई हैं, क्योंकि ये मशीनें बनने में भी अचानक बल्क ऑर्डर करते हैं तो धीरे धीरे करके पार्ट बाई पार्ट देंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे और हमको इससे बेहतर दिन नहीं लग रहा था। तो सावन का महीना, उस पे से सोमवार का दिन, तो हमको लगता है कि डायलिसिस मशीन पे महादेव की भी कृपा रहेगी तो हमको अकेले नहीं संभालना पड़ेगा, उनका भी एक सहयोग रहेगा। तो इसलिए ये दिन को हमने चुना था। और साथ ही हमने जापान से, क्योंकि ये मशीन जर्मनी से आ रही है, जापान से हम लोग ब्लड बैंक की पूरी मशीनें ले आ रहे हैं। तो जापान से थोड़ी सी डिलीवरी, जो ट्रांसपोर्टेशन है, टाइम लग रहा है, तो वो भी 15-20 दिन में वो भी आ जाएगी। तो नवरात्रि की पहली नवरात्रि को, पहली नवरात्रि दिन बड़ा अच्छा है, माता रानी की कृपा रहेगी तो हम लोग उस दिन ब्लड बैंक की स्थापना कर देंगे। और यह ब्लड बैंक पटना से स्टार्ट होगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। इसकी एक ब्रांच हम लोग बनारस में भी डालेंगे, क्योंकि बनारस में बहुत सारे अगल बगल के पेशेंट आते हैं वहाँ पे इलाज करने के लिए। मेडिकल का एक अच्छा हब है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो वहाँ भी जरूरी है। तो अनजान शहर में जब हम जाते हैं ना इलाज करने के लिए, और अगर 1-2 यूनिट ब्लड जरूरत पड़ जाती है तो ना कोई डोनर मिलता है ना दिमाग काम करता है। तो वहाँ के लोगों को एटलीस्ट एक भरोसा रहेगा, अरे चलना कुछ भी हो जाए, खान सर का ब्लड बैंक है, वहां से ले आएंगे। और खास करके AB निगेटिव, ओ निगेटिव ब्लड तो मिलना इतना मुश्किल है जिसका कोई हद नहीं। तो उसके लिए एक स्पेशल वो रखेंगे लोग, ताकि यहाँ आए। और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी, पूरी डिजिटलाइज रहेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में इसको करेंगे डायलिसिस और ब्लड बैंक को। अब जितना तक ऊपर महादेव साथ दे। अब महादेव का महीना है, उन्हीं की इसमें शुरुआत कर रहे हैं। हमको नहीं लगता महादेव साथ रहेंगे तो कोई दिक्कत आने वाला है। और इसी को देखते हुए और बहुत जल्दी हमको लगता है छठ तक हम लोग हॉस्पिटल भी डाल देंगे, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि पटना में अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल भी है, लेकिन जो बाहर का इंसान आया है वो बुरे हॉस्पिटल, बुरे डॉक्टरों के जाल में फंस जाता है। फिर 5-7 लाख रुपए उसकी बर्बाद हो जाते हैं, खेत जमीन गहने बिक जाते हैं और फिर कुछ होता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक हॉस्पिटल की भी व्यवस्था कर देंगे कि यहाँ आके अपना जो भी डायग्नोसिस है, इको है, ECG है, अल्ट्रासाउंड, वो जो भी लगता है हॉस्पिटल की चीज़ों को, उसको कर दे। और वो चीज़ें आ भी गई हैं, मशीनें आ गई हैं, कसी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब जो कि मेरे लिए वो नया चीज़ है, तो हमको भी समझ में नहीं आता। ऑपरेशन थिएटर बन रहा होता है तो ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा। हमें बस डॉक्टर लोग से कहना है कि देखिए आप सेवा भाव से करेंगे
लोग, हम पूरा मैनेज करेंगे, बट गरीब लोगों का वहाँ इलाज हो सके और एकदम एफोर्डेबल हो सके। बस इतना कह सकते हैं कि एक रिक्शा वाला ठेला वाला भी आएगा ना तो कॉन्फिडेंस से आएगा, जयदुर खान सर के हॉस्पिटल में कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ पे जिसको जरूरतमंद होगा लौटाया नहीं जाएगा उसको, चाहे उसके पास कितनी भी समस्या हो। अच्छा, आप महादेव का दर्शन किए क्या? आप आज पूजा पाठ वगैरह भी आप? हाँ, एकदम सुबह सुबह तो सबको करना होता है, सुबह सुबह यही पूजा पाठ करने के बाद फिर आदमी पढ़ा है, तो हमको कहा कि आखिर हम महादेव को देखिए, हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम समाज को कितना लौटा सकते हैं, सबसे बड़ी चीज तो यही होती है। आखिर देखिए, सृष्टि के निर्माता महादेव कहाँ जाके बैठे थे? सब कुछ त्याग के पर्वत पे, जहाँ किसी को कुछ किस चीज की कमी थी, जिसके एक इशारे पे दुनिया इधर से कहाँ बैठे। तो ये क्या दिखाता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप त्याग सीखिए, समाज को लौटाना सीखिए, और इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है समाज को लौटाने के लिए, क्योंकि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने अपने आंख के सामने लोगों को ब्लड की कमी से मरते देखा है, डेंगू में प्लेटलेट घटते, नौजवानों को 40-45 साल का एज का इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारी वो खींच रहा होता है, वो प्लेटलेट कम होने के कारण मर जाते हैं लोग, उनको संभालने वाले। इंडिया में ना एक इंसान नहीं होता, वो एक परिवार होता है, एक इंसान परिवार को खींचता है। यूएस वगैरह में सब कमा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत लोग टूट जाते हैं। अगर कोई बढ़िया से बीमार पड़ गया और उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो उसका घर द्वार गहना सब बिक जाता है। तो उस चीज को हम लोग देख के आए हैं लोग, तो बड़ा तकलीफ होता है। हम, मेरी माँ को भी जब पथरी था तो 2 साल तक पेट में पथरी था और गॉल ब्लेडर में, और कभी भी पीत की थैली फट जाती है तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। हम कर क्या सकते थे, उतना पैसे ही नहीं थे। तो एटलीस्ट अब ऐसा करेगी कि जिसके पास नहीं भी रहेगा वो आंक सकता है कि भैया मेरा यहाँ होगा, और वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगा, लेजर से होगा, मतलब लेजर से होगा यहाँ। तो वो सब चीजों में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये मेरे पास कहाँ से, समाज के पैसे, बच्चों की फीस थी, हमको पैसे चाहिए नहीं, जितना है उतना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो उतना ही है जो समाज से लिए, और समाज को वापस लौटाने का समय आ गया। तो ये लोग यह भी माने कि जब आपकी धर्म पत्नी आई तब आपको और भी ज्यादा जो है मोटिवेट कर रही हैं हर क्षेत्र में। पहले आप सिंगल सोचते थे, अब खान सर डबल सोचने लगे, क्या यह भी लोग माने? देखिए, कुंडली ना मिले उससे मतलब नहीं होता है, अगर विचारधारा मिलने लगती है तो उनको भी बड़े अच्छा लगता है कि अगर मान के चलिए अगर कोई है इस तरह से दिमाग में चले गए कि ढेर समाज सेवा के जल्दी है यहाँ पे, तो आदमी अजीब हो जाता है, और घर का हारा इंसान बाहर की लड़ाई नहीं जीत सकता है। तो ठीक है, सहयोग रहता है, अच्छी बात है, और हम लोग देखते हैं कि अब समाज को कितना दे सकते हैं। यही होगा कि जब ये इंसान दुनिया छोड़ के जाए तो ऊपर वाले से कह सके कि भाई 1,00,000 यूनिट ब्लड डोनेट करके आ रहा है आदमी, कम से कम 2-4-5 लाख लोगों का डायलिसिस कर सके जिनकी किडनी फेल हो गई है। तो समझ रहे, एक डायलिसिस का 4-5 हजार खर्च आता है, लाख डायलिसिस कर दीजिएगा तो समझ रहे। तो ये बड़ा चीज होता है, पैसे से आप अपना महल घर बना सकते हैं, लेकिन जब आप समाज को देते हैं तो लोगों के दिल में घर होता है। और हमने देखा है, गाँव में अभी भी जाते हैं। एक बार मेरे गाँव में हम एक जगह जा रहे थे तो हम रास्ता भटक गए थे, तो गाँव में एक इंसान से हम रास्ता पूछे तो पहचान गए थे। उस खेत में सब्जी बो रहे थे, सब्जी तोड़ के लाए, जबरदस्ती गाड़ी में रख दिए। अब हमारा बेटा आपके यहाँ पढ़ता है, आप नहीं रहते तो नहीं पढ़ा पाते, प्लीज रख लीजिए। हम कहे महाराज हम दिल्ली जा रहे हैं, सब्जी लेके कहाँ जाएंगे? नहीं, रख लीजिए। वो सब्जी नहीं दिखी, दिखी इज्जत, श्रद्धा। तो बड़ा ये चीज लगता है कि कम से कम इस समाज को लौटा सके। खान सर, ये पहल कब से चल रही थी? लोग ये भी जानना चाहेंगे ना, क्योंकि ये शादी के बाद का ये थॉट था आपका कि शादी से पहले से ये प्रोसेस तो चीजें बहुत लंबी समय से चल रही होती है। जो इंसान जापान जाके मशीन ऑर्डर कर रहा है, जर्मनी से मशीन ऑर्डर हो रही है, अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका की कंपनी है वहां से, क्योंकि 3 ही दुनिया में ये सप्लाई करते हैं, जापान, जर्मनी और अमेरिका। हम कोई भी मशीन ऐसा नहीं कि सेकेंड हैंड उठा के लेके चले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टॉप फैसिलिटीज दी जाएगी, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग कितनी सेवा कर सकते हैं समाज की। तो कब इसका आप उद्घाटन करेंगे? कब ये लोगों को सौगात मिलेगा? कब ये लोग जो है सरप्राइज जो चीजें हैं वो कब? 1 हफ्ते के अंदर अंदर सब हो जाएंगी। मशीनें आ गई हैं अब, चूंकि ना हमारे लिए भी चीजें नई हैं, क्योंकि हम पैसे से डॉक्टर रहते तो बड़ा आसानी से कर सकते। जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मेरे लिए हर साल का काम है। हमको रक्षाबंधन में 10-15 हजार मेरी बहनें आएंगी, राखी के बांधेगी, उनको इतना व्यंजन खिलाना पिलाना है, हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ना हम हैबिचुअल हो गए हैं। हमको पता है कि लड़कियां किस चीज को ज्यादा खाएंगी, किस चीज को कम खाएंगी। जब शुरुआत में किए थे रक्षाबंधन ना, कोई वेरायटी एकदम बच गया, उसको बड़ी कम खाई सब, अब कोई घट गया। अब धीरे धीरे हमें पता है कि भैया ये वाली चीज को ज्यादा खाएंगी, ये वाली चीज को कम खाएंगी, इस जगह पे भीड़ ज्यादा लगाएंगी। अब जैसे हमको चाउमीन की ये पानी पूरी खिलाना है तो हमको पता है उसका 10 काउंटर लगाना पड़ेगा। पिज्जा ले आना है तो उसको 4 ले आना पड़ेगा, डोमिनोज से भी लाना पड़ेगा, पिज्जा हट से भी लाना पड़ेगा, जहां जहां भी मिल सकता है एकदम टॉप क्वालिटी का वहां से लाना होगा।
तो हमको उसका आदत हो गया। बट मेडिकल वाले में अभी हम क्या है वो उस फील्ड में, बट हमारा एक है कि सच्चे मन से सच्चे श्रद्धा से कोई चीज करिएगा तो ऊपर वाला भी बहुत साथ देता है। लेकिन खान सर पहले से बहुत आप में परिवर्तन भी देखा जा रहा है। अब परिवर्तन क्या? प्रकृति का रूल है, परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। अब ऐसा परिवर्तन हो जाए घमंडे बैठ जाए वो अच्छा नहीं होता है, तो समाज के लिए होता है। अल्टीमेटली हमको समाज को लौटाना है और हम उम्मीद भी करेंगे कि पब्लिक भी हम लोग का साथ देगी। और बहुत समाज ने प्रेम दिया है, बहुत वो दिया है, कर्जदार बना दिया है कि शायद हम उसको पूरा जीवन समर्पित कर दे तो उस कर्ज को नहीं उतार सके। बहुत कम लोगों को समाज प्रेम देता है, यहाँ तो लोग परिवार में प्रेम का अभाव हो जाता है, तो उस चीज के लिए हम नतमस्तक हो जाते हैं। और आज के दिन महादेव का दिन है और अच्छी शुरुआत उन्हीं के दिन से होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं हो जाता है, चीजें आदत हो जाती है, टाइम कमी नहीं होती है, इंसान के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अब आप बैठे रहिएगा, आजकल की यंग पीढ़ी को टाइम मैनेजमेंट में समस्या नहीं है, वो मोबाइल में अपना टाइम बर्बाद कर दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था मशहूर शिक्षक खान सर का, जिन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी है। खान सर अब एक और नई पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, वह है कि जो भी डायलिसिस पेशेंट हैं या फिर जिनको ब्लड की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ब्लड हो, उसके लिए अब खान सर जो है सभी लोगों को अवेलेबल कराएंगे। बिहार सहित सभी जगहों पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी और बहुत जल्द आप तक चीजें जो है वह पहुंचेंगी, चाहे वह गरीब से गरीब तबके का हो या फिर अमीर से अमीर हो, सभी लोगों के लिए ये चीजें बेनिफिट जो है अब मिलने वाली है। सरकार एक तरफ तो पहल कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ खान सरकार ये मैसेज अब लोगों तक जो है पहुंचने वाला है बहुत जल्द। तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल पाए कि खान सर अब और क्या नया करने जा रहे हैं। धन्यवाद।